वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे आगामी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन देख रहे बच्चों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें कहता वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ सर्वप्रथम लिखना है हल, और यहाँ क्या करना है, वह संख्या आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि एक संख्या आपका क्या हो गया, एक संख्या x मान ले, तो फिर करके माना कि दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मान लें, क्योंकि यहाँ दो संख्या की बात कर रहा है और वो संख्या आपको मालूम नहीं है तो पहली संख्या को x लिया और दूसरी संख्या को y लिया। अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया और ये क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, पुनः यानी प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या को हम क्या मान लेंगे, तो पहली संख्या को हम 1 मान लिए और दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो यही तो कह रहा है, यानी x = 3y, यानी इस संख्या का ये जो है y का मान ये 3 गुना है। और ये क्या हो गया दोस्तों, क्या ये दूसरी समीकरण है, नहीं, इसको हम आगे से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x माइनस, और ये जैसे 3y है ना, तो बराबर के पहले इसको ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी इक्वेशन बनेंगे तो a, b और c का प्रोसेस में रहेगा, a, b और c का प्रोसेस में रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों देखिए ये आपका हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दिया है x - y = 26, यहाँ लिखिए x - y = 26। उसके बाद यहाँ यदि देखा जाए, इसको हमको करना क्या है, ये आपको युग्म बनाने के लिए कहता है और ये आपका सॉल्यूशन करेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन हम कैसे करेंगे, इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, y को हम बाहर कर लेंगे दोस्तों, y को मैंने बाहर कर लिया और इक्वल टू क्या होगा, x है, तो एज ए लाइक हमने x को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी y = x - 26 यहाँ पर प्रोसेस को लिखेंगे। और ये जो समीकरण हो जाएगा बच्चों, ये आपकी तीसरी समीकरण हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान 2 में रख देंगे यहाँ पर। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, 2 में रखने पर, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे x - 3y = 0 आपका है, x - 3y = 0, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर लिख लेते हैं x - 3y = 0, और इसमें किसका मान को रखेंगे, इसमें y का मान जो है, ये y का मान को हमको इसमें पुट अप करना है। कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ क्या है, x है, माइनस है, यहाँ पर 3 है और यहाँ वो गुना है, और y का मान क्या है, x - 26 है, यही तो है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 26 लिखेंगे और ब्रैकेट के बंद करके यहाँ आपका 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए आगे का प्रोसेस बच्चों मेरा क्या जाएगा, यहाँ पर जैसे x - 3x है तो इसको आपस में गुना करेंगे, x माइनस इसको गुना कर दीजिए, 3x ये माइनस होगा और 26 दिया आपको गुना करना होगा, कितना होगा, 6 × 18 के 8 बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी 78 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि बच्चों देखिए, यहाँ पर हम आगे की क्या करेंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। यहाँ x - 3x - 78 = 0 है। ये देखिए ये दोनों क्या है, x और 3x है, ये दोनों को आपस में पहले हम घटा देंगे। तो 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x बचेगा, और चिन्ह किसका होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है।
तो चिन्ह क्या होगा, बड़ा का चिन्ह का होगा, यहाँ पर आपको माइनस दीजिए, ये कितना होगा -78 और इक्वल टू आपका 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब जैसे कि हम x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा आपके पास, ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे -78 है, यहाँ आके ये +78 हो जाएगा, और ये जैसे ये गुना में है -2, यहाँ भाग में आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब जैसा कि देखिए ये 78 में 39 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 39 दूनी कितना होगा, 78 होता है। अब यहाँ जैसे ये जो आ गया आपका x का मान हो गया। अब यहाँ पर x का मान जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का मान यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान किस समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम तो पहला मान को 2 में रखा, y का मान, अब x का मान हम समीकरण 3 पर रखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका y बराबर 39 माइनस 26 और इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पर जैसा कि देखें हम x की मान के यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या क्या है, तो y बराबर x माइनस 26 है। तो बच्चों अभी आपका क्या निकला, ध्यान से इसको देखते हैं। तो x का मान आपका यहाँ जो निकला 39 आपका निकला, और इसी समीकरण में x का जो मान है इसी जगह हमने 39 को रखा, और -26 है, -26 किया, और इक्वल टू बच्चों कितना हो गया आपका, 13 हो गया। तो जैसा कि देखें, अतः संख्या आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या आपका आ गया, पहली संख्या क्या आ गया 39, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 39, और दूसरी संख्या क्या आ गया 13 आ गया, तो बच्चों दूसरी संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे 13। बस बच्चों यही आपका आंसर था, यही आपको निकालना था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि बच्चों देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो कह रहा वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा, आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। यदि ऐसा चीज़ दिया रहे तो आप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, हल लिखिए, और यहाँ पर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखिए माना कि भिन्न क्या है, x अंश बटे हर, भिन्न तो इसी में बनता है, अंश बटे हर इक्वल टू क्या होगा, x बटे y। मैंने अंश और हर के माध्यम से हम भिन्न को बना लिए, और पहला को माने x और दूसरा को माने y। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, प्रश्न की पहली शर्त से, क्या है, प्रश्न की पहली शर्त से, यही कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देता है, तो यहाँ पर क्या किया है, अंश और हर, तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका अंश हो गया और ये आपका क्या है, हर हो गया। अब इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, अंश में 2 जोड़े, हर में 2 जोड़ दिए, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, 9/11 हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9/11, यही तो कह रहा है, हम यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ पर आगे की प्रोसेस को बच्चों देखिए, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो ये होगा 11x + 2 हो जाएगा, इक्वल टू होगा, इससे भी गुना करेंगे 9y + 2 करेंगे। अब इसे दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 11x + 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 9y + y हो जाएगा। यहाँ तक समझने में बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। जैसा कि देखिए ये आपका x है और ये आपकी y है, अब करें क्या, ये दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, 11x, ये प्लस का चिन्ह है, बराबर के ये साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9y लिखेंगे बच्चों, ये आपका 2 है, एज ए लाइक 2 होगा, और इनका प्लस चिन्ह है तो बराबर के ये साइड में आके ये आपका माइनस हो जाएगा। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ आपका 9y = 9 हो गया, ये 9 दूनी कितना होगा, यहाँ आपका 18 होगा। बच्चों ध्यान रहे, 9 दूनी 18 होगा, और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये 18 हो जाएगा बच्चों, इस चीज़ को याद रखिए। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ अब आपके पास क्या है,
11x 9y। तो यहाँ हमको समीकरण इक्वेशन में लाना है। तो यहाँ पर बच्चों एज ए लाइक हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस 9y। अब ये 22 में 18 क्या करना है, आपको घटाना है। तो 18 4 कितना होगा, 22 4 होगा। और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो एज ए लाइक क्या लिखेंगे, माइनस को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये बच्चों आपका क्या होगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये तो हो गया समीकरण 1। और प्रश्न की दूसरी शर्त से क्या बता रहा है, प्रश्न की दूसरी शर्त से बच्चों क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या करता है, 3 जोड़ दिया जाता है। तो अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो जाता है। अब ये कह रहा क्या, दोनों में क्या करता है, कितना जोड़ा जाता है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों में हम 3 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका इक्वेशन हो जाता है 5/6 आपके दिया हुआ है। यहाँ पर लिख लेंगे 5/6। अब देखिए जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे उसी तरह से करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x + 3 लिखेंगे इक्वल टू, इधर से इसको गुना कर देंगे, 5y + 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, 5x एज लाइक 5x को लिखेंगे प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा इक्वल टू 5y गुना करेंगे तो 5y होगा और 5 3 जा इक्वल टू कितना होगा, 15 हो जाएगा। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ जो गुना की इसको 6 आपके पास है, ये आपका 6 है, यहाँ पर आपका एज ए लाइक 6 होगा, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर इसके साथ गुना ये किया तो 6, इससे यहाँ आपका गुना होगा 6 में होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और ये 6 या कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जैसा कि देखिए ये क्या हो गया 6x, यहाँ ये प्लस का चिन्ह है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। और ये आपका 15 है, यहाँ प्लस है, बराबर के ये साइड में आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। आइए अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए 6x - 5y इक्वल टू, ये आपस में तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम देखिए ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका बच्चों समीकरण 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2 से हम प्रतिस्थापन करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं ये समीकरण 2 है तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से बच्चों क्या होगा, तो इसको x को निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x और ये आपका -5y जो है ये आपका प्लस में हो जाएगा 5y और यहाँ आपका -3 है। जैसा कि देखें तो यहाँ एज ए लाइक आपका क्या हो जाएगा, -3 होगा। ये समीकरण 2 से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे x की हमको वैल्यू को निकालना है तो कैसे करेंगे, तो 5y - 3 और ये आपका क्या है, गुना में है तो यहाँ आके ये भाग में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब ये समीकरण 3 जो आया तो x का मान इस पर हम पुटअप करेंगे, किस पर करेंगे, तो समीकरण 1 पर करेंगे। चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं यहाँ आपके पास क्या करेंगे, अब समीकरण x का मान लगा देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 11, ये गुना हो जाएगा, यहाँ आपका होगा 5y - 3 हो जाएगा और बट्टे में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और ये माइनस क्या होगा 9y इक्वल टू -4। क्योंकि x का मान समीकरण 1 जो हमने दिया तो वो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ देखिए आपके पास दिया हुआ है। इसी समीकरण को इस पर हम पुटअप किए और x का जो मान आपका निकला उस x का मान को यहाँ पर पुटअप करना है। जैसा कि देखें अब आपके पास क्या होगा, ये तो आपका गुना हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, गुना करेंगे, 11 × 5 = 55 होगा, -11 × 3 = 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ देखिए 9 छक इससे गुना हो जाएगा, याद रखिए 9 छक कितना होगा, 9 छक 54 होगा, 54y। अब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्या है 6 है और बराबर के आगे में है तो क्या करेंगे 4 है तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 होगा, यानी यहाँ -24 आपको लिखना होगा। ये कितना लिखे, ये आपका -24 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। जैसा कि बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है
55y है। तो यहाँ पर 55y है तो हम y को एक साइड हम करेंगे, तो 55 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, अब यहाँ आपके पास क्या है -24, यहाँ लिखिए -24, ये -33 में है, बराबर के ये साइड में आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा बच्चों। अब ये 33 में से 24 को घटा देंगे क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, तो यहाँ एज ए लाइक आपको 9 घटाएंगे, 33 में 24 घटाएंगे 9 होगा, और ये बड़ा चिन्ह का प्लस है, मैंने प्लस चिन्ह को यहाँ पर दे दिया। यहाँ जैसे कि बच्चों देख रहे हैं y बराबर -24 + 33 = 9 हो गया है। अब हम करेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा लिख लेंगे 5y - 3 और बटे में क्या लिखेंगे 6। अब इसको पुट अप कर देंगे जो भी इसका वैल्यू है, तो यहाँ 5y है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, और y का वैल्यू कितना था आपका 9 था, तो यह -3 है, -3 को लिखिए और बटा में 6 लिखिए। अब यहाँ देखिए 9 × 5 कितना होगा, 9 × 5 45 आपका हो जाएगा, और यहाँ कितना है 3 है, 3 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 45 में 3 को घटा देंगे तो कितना होगा आपका बच्चों 42 होगा, और यहाँ आपका 6 होगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 × 6 42 7 हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न मेरा क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। तो x मेरा क्या निकला 7 निकला, और y का वैल्यू बच्चों क्या निकला 9 निकला, यानी यही आपका मान आ गया और यही आपको निकालना था। तो इसी तरह से क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।